आपके अंदर षडैश्वर युक्त जो मोह मद अहंकार ईर्ष्या द्वेष है, इससे आप विरत होइए, इससे आप निरत हो। तो बंसी खाली है। बोले महाराज बंसी ऐसे में नहीं बन गई। बोले फिर? बोले मैंने 6 ऋतुओं की मार सही, 6 ऋतुओं की मार सही, ठंडी गर्मी बरसात शिशिर शरद सब ऋतुओं की मैंने मार सही, तब जाकर के इस योग्य हुई हूं कि गोविंद मुझे अपने समीप रख दें। जब बंसी का निनाद ठाकुर जी करते थे तो मानो गोपियों को लगता था कि गोविंद केवल हमें ही आहूत कर रहे हैं। चेतन तो चेतन गोविंद की बांसुरी को सुन करके जड़वत हो जाते थे। जो पत्थर हैं वो भी पिघलने लग जाते थे, और जो चेतन अवस्था में रहते थे वो सब जड़वत हो जाते थे। धन्यास्म मूढ़मतयोपि हरिण्येता गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत। जिस समय ठाकुर जी अपने बंसी का निनाद करते हैं, उस समय जो बछड़ा गौ के दुग्ध का पान करता रहता है, वो बछड़ा दुग्ध पान करना भूल जाता है। गैयाओं के स्तनों से अपने आप दुग्ध की धारा प्रवाहित होती है, और वो बछड़ा जो चेतन रहता है वो स्तब्ध होकर के केवल गोविंद के बांसुरी की धुन को सुनता रहता है। और जो पत्थर हैं गोवर्धन नाथ के, वो पिघलने लगते हैं। गोविंद के बांसुरी का ये प्रताप, ये किसी और में सामर्थ्य नहीं है कि पत्थर को पिघला सके, जड़ को चेतन अवस्था में ले जाए और चेतन को जड़वत कर दे। ये गुण तो केवल गोविंद की बंसी में ही है। और इस प्रकार से गोविंद ब्रज की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां देख करके प्रसन्न होती हैं। आज दीपावली के टाइम में ही गोवर्धन पूजा होती है, आप सब जानते हैं। तो गोवर्धन पूजा का चलन कहां से प्रारंभ हुआ, इसका उत्सव मनाना कहां से प्रारंभ हुआ? इससे पूर्व भगवान ने ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया, तत्पश्चात इंद्र के भी मान का मर्दन भगवान ने किया। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। भगवान ने इंद्र का मान मर्दन कैसे किया? क्योंकि इंद्र के पूजन की व्यवस्था नंदादि बाबा ने बनाई थी, जो हर वर्ष प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते थे। तो पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मतलब कि बारिश के देवता जो हैं, जल के देवता, वैसे तो अधिष्ठात देवता के रूप में वरुण जी की प्रतिष्ठा है, किंतु जो जल के अन्य सिंचन की जो जल की व्यवस्था करते हैं उसके देवता इंद्र ही हैं। तो इंद्र ने कहा, इंद्र की पूजा प्रत्येक वर्ष नंदादि बाबा जो हैं वो बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो इस बार गोविंद ने कहा कि ये बताओ, इतने दिनों से आप पूजन कर रहे हो, कभी क्या आपके देवता ने आकर के आपको दर्शन दिया? तो ब्रजवासी बोले नहीं भैया, आज तक तो कभी आया ही नहीं दर्शन देने। तो बोले इस ब्रज के प्रत्यक्ष देव जो हैं वो गोवर्धन नाथ हैं, हम चल करके उनकी आराधना करें, हो सकता है कि वो जरूर हमें प्रकट हो करके दर्शन देंगे। अच्छा, उनके पूजन की क्या व्यवस्था है? लोगों ने पूछा ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी ने कहा जो कुछ आप इंद्र के निमित्त बनाए हो वो सब लेकर के चलते हैं और गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। जाकर के गोवर्धन नाथ के, गोवर्धन जी के पर्वत में ठाकुर जी एक रूप से यहाँ रहे, एक रूप से वहां विद्यमान हो गए, और लेकर के सांडिल्य मुनि को आगे करके समस्त परिकर के साथ नंदादि बाबा जितने लोग थे, सभी गोप वालों को, सभी गोपांगनाओं को लेकर के सब लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए हम सब भी उन्हीं के साथ मानसिक गोवर्धन पूजा की ओर चले।
कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नहीं माने रे मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। प्रेम से तालियों की सेवा करते हो। हरि बोल। जय हो। गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। हरि बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। आज के आनंद की। सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाओ मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल गोवर्धन नाथ भगवान जय हो। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं कैसे रह पाऊँ फूल मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा।
गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो में नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा। बोले गोवर्धननाथ भगवान की जय हो। सारे ब्रजवासी पहुंचे गोवर्धन तट पर गोवर्धन जी की शरण में। और जब पहुंचे तो सर्वप्रथम भगवान के पूजन से पहले भगवान के ध्यान का विधान, तत्पश्चात भगवान को स्नान कराने का विधान ध्यान किया गया। सब लोग किए ही ध्यान अभी मिलकर के भजन के माध्यम से। तत्पश्चात जब स्नान कराने की बारी आई तो गोवर्धन नाथ का आकार जो है 7 कोस में है। 7 कोस में है ना। 21 किलोमीटर की परिक्रमा जो है बनती है गोवर्धन भगवान। 11 किलोमीटर की बड़ी वाली परिक्रमा है, 9 किलोमीटर की छोटी वाली परिक्रमा। जो कोई गोवर्धन जी गए होंगे वो सब जानते होंगे। तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। 21 किलोमीटर में गोवर्धन नाथ भगवान तो छोटे से ठाकुर जी का स्वरूप हो तो एक आध आचमनी जल से, एक आध पंचपात से जल लेकर के स्नान हो जाए, संभव है। लेकिन 21 किलोमीटर भगवान को कैसे स्नान कराया जाए? एक आध 2 दिन तो लग जाए स्नान कराने में। तो भगवान ने कही कि आप सब अपनी आंखें बंद करिए। और जब आंखें बंद करी तो भगवान ने अपने मन से गंगा प्रकट कर दी। मन से गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। और मानसी गंगा को प्रकट करके भगवान ने खूब बढ़िया स्नान संपन्न करायो। स्नान आदि के बाद भोग लगायो। और भोग लगाने के बाद जब छाया प्रदान करी, जो प्रदान करी तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो, गोवर्धन नाथ भगवान आने वाले हैं। सब लोगों ने सोची तो ये बहुत पतो है, सूचना तो ये दे रहे हैं। बोले हाँ हमारे अंदर की बात है ना, इसलिए हमको सूचना मिल रही है कि बस गोवर्धन नाथ भगवान भोग लगाने के लिए प्रकट हो। सबने आंखें बंद करी तो गोवर्धन नाथ भगवान प्रकट हो गए। और जो प्रकट हुए सबने आंखें जब खोली तो देखा कि गोवर्धन नाथ भगवान प्रकट हुए। बोले गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। सही सही बताइयो आज किसको किसको एकादशी का व्रत है? आप सब में माताओं में? हम तो नहीं रहते भैया एकादशी। हम एकादशी व्रत नहीं रहते हैं। पूछ लीजिए परीक्षित जी से, नहीं रहते हो। तो जय बोलने में आवाज यहां तक क्यों नहीं आती? पहले हमें यह बताया जाए। हाँ? हंसिए नहीं आप सब, कम से कम इतनी तेज तो आवाज लगाइए कि ना इंद्र तक पहुंचे ना, तो अपने इस चौराहे और इस चौराहे तक तो पहुंचबे करे। अपने बगलिए वाले का सुनाए ऐसा जय लगाइए आप सब। हाँ? जब ब्रजवासियों ने जोर का जयकारा लगाया तो इंद्र पहुंचा। आपो सब लगाइए तो कम से कम और जो आते जाते होंगे वो भी आकृष्ट होंगे आपकी तरफ। इस बार पुनः प्रिंसु भैया नहीं बोलेंगे, ठीक? आप सभी बोलेंगे। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की। हाँ, अब कहने की तो इतनी लाज रखनी ही पड़ेगी भाई। हाँ? ये लाजे बसात आप लोगों ने इस बार मिलकर के बोला है। ध्यान रहे कि जब भगवान की जय बुलाई जाए तो कम से कम उसमें तो आपका पौरुष दिखना चाहिए। आप सब तो फलाहार फुलाहार लेते होंगे, हम तो केवल पेय पदार्थ पे हैं एकादशी, और पेय ही पदार्थ पर केवल लिक्विड पर ही रहते हैं एकादशी। तो ताकत तो हम में नहीं होनी चाहिए। लग आप सबका रहा है कि आप ही सब एकादशी व्रत है, और होंगे भी तो चकाचक मालपुआ तो आज छना होगा घर में बढ़िया, कूटू के आटे की पूड़ी, आलू सेब तरह तरह के, मतलब एकादशी नहीं बढ़िया फुलाहार करने की व्यवस्था लोगों ने बना दी। एकादशी का मतलब है सात्विकता हो, है ना? जिस तरीके से एकादशी रहने का विधान है उस तरीके से रहा जाए। एक दिन तो कम से कम भोजन की चिंता छोड़ें, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि एकादशी दिन ही वाले जो है
चिंता होती है लोगों की, कल एकादशिया है का बनी। हाँ, सबसे ज्यादा चिंता उसी दिन की होती है, का बनी है? तो उसकी चिंता करिए नहीं, ठाकुर जी तो खुद ही, अब देखिए ना हम बोल तो रहे हैं और 3 नहीं 6 घंटा कहिएगा इसे ही दहाड़ेंगे, इसे दहाड़ रहे है ना। और ये सोचिए कि हमारे में बल कहां से आ रहा है। आप सब टुकुर टुकुर मुझे देख रहे हैं, ठाकुर जी को देख रहे हैं, तो ठाकुर जी आपके बल का अपहरण कर रहे हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी वही बल, आपके ही बल से हमको बल मिल रहा है, तब हम ये बोल पा रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो जोर का जयकारा लगाया, जब देखा गोवर्धननाथ भगवान प्रकट हुए हैं तो लेकर के भोग दोनों हाथों से, 2 हाथ से काम नहीं चला तो 4 हाथ प्रकट किए, और चारों हाथों से लेकर के गोवर्धननाथ भगवान प्रसाद पाने लगे। तो मधुमंगल जो था वो ब्राह्मण का छोरा था, उसने गोविंद को किनारे बुलाया और कहा, क्यों रे लाला, तेरे देवता तो बड़ो भूखो मालूम पड़ रहा हो, दोनों चारों हाथन ते खाई बे जा रहा हो, खाई बे जा रहा हो, कछु छोड़ेगो कि ना है, कछु छोड़ेगो कि सबरे समापन कर देगो। और यह बता गोविंद कि गोवर्धननाथ को मुखड़ो तेरे मुखड़ों से मिल क्यों रहो है। गोवर्धननाथ भगवान की जो आकृति थी वो ठाकुर जी की आकृति से मिल रही थी। तो मधुमंगल जो तो ब्राह्मण का छोरा था, इसलिए उसे चिंता अधिक हुई खाने की। ये ब्राह्मण जो है भोजन भट्ट तो होते ही है भैया। हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कहते हैं लोग, क्योंकि जब अगस्त जी को माता सीता ने अपनी रसोइया में निमंत्रित किया तो अष्ट सिद्धि जितनी थी वो भी हार मान ली, थक गई एकदम। तो भगवान राम, श्री राम जी ने फिर उनको उपाय बताया कि तुलसी दल रख के ले जाइए तो पूर्ण हो जाएगा काम, तब लेकर के गई। और एक अवतार में तो अगस्त जी पूरा समुद्र सोख गए। तो ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं कि एक युग में भोजन करेंगे, दूसरे युग में जल ग्रहण करेंगे। ये ब्राह्मणों की भैया तो धरती के देवता भी विप्र ही हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, इस धरती के साक्षात देवता जो हैं वो ब्राह्मण